तो चलो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक ऐसी सिस्टम जो इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर सप्लायर्स या तो फिर मैन्युफैक्चरर्स इस टाइप के जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली ऐसी एक सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नॉर्मली ये जो बिजनेस है इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर सप्लाई, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बड़े-बड़े से गैस सिलेंडर रिफिल होके अलग-अलग पार्टीज के यहाँ पे, जैसे कस्टमर के यहाँ पे या तो फिर सप्लायर के यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इनमें से सबसे चैलेंजिंग जॉब जो है वो ये है कि एक इंडिविजुअल सिलेंडर का ट्रैकिंग करना या तो फिर उसका करंट लोकेशन हमें ढूंढ के निकालना या तो फिर उसका पूरा हिस्ट्री निकालना कि जब से हमारे पास वो सिलेंडर है तब से लेके आज तक उसका जो जर्नी हुआ है, कहाँ पे गया, कहाँ से आया, कितने दिन तक रहा, कितने दिन से वहाँ पे पेंडिंग है, ये सब चीज़ें हमें मैन्युअली मेंटेन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए ये सिस्टम हमें पूरी यूज़फुल है। इस सिस्टम में हम पहले तो मास्टर डेटा एंट्री करते हैं। जो मास्टर डेटा एंट्री यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपली मैं दिखा दूंगा। एक सिलेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन डालनी है विथ सिलेंडर नंबर, आइटम की इंफॉर्मेशन डालनी है, ये पार्टीज की इंफॉर्मेशन उसमें एंट्री करनी है, यूनिट है, व्हीकल है, ये सब मास्टर डेटा एंट्री जो कि आगे चल के हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में यूज करनी है। और यहाँ पे मास्टर डेटा एंट्री करने का एक ही उद्देश्य है कि वो बार बार हमें पूरा टाइप करना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए हर जगह पे ट्रांजेक्शन के वक्त आ जाए। इसके लिए हम मास्टर डेटा एंट्री करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं। इस सिस्टम में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक, पहला तो वो सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन होता है। सप्लायर के साथ इसका मतलब जो भी कोई एक बिजनेसमैन है या तो फिर इस बिजनेस के अंदर है, वो अपने एम्प्टी सिलेंडर्स रिफिल करने के लिए, गैस के साथ रिफिल करने के लिए सब उसके सप्लायर के पास भेजता है। सप्लायर के पास यानी आइदर वो एक तो मैन्युफैक्चरर रहेगा या तो फिर वो कोई दूसरा और डीलर रहेगा जिनके पास हम ये सिलेंडर्स रिफिल करने के लिए भेजते हैं। रिफिल होने के बाद वहां से फिर से वापस आते हैं तो हम उसको एफसीआर इस नाम से यहाँ से जानेंगे। एफसीआर का मतलब फुल सिलेंडर रिसीव्ड। जैसे ही वो फुल सिलेंडर रिसीव्ड होते हैं वो इमीडिएटली हमें कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर्स के लिए हम उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, सिलेंडर ट्रैकिंग एंड एम्प्टी सिलेंडर एक्सप्लोरर, इन दोनों में हम वो दोनों भी देखने वाले हैं इस सिस्टम में। यहाँ पे कस्टमर को जो डिलीवर हो जाते हैं, जो सिलेंडर्स कस्टमर्स के लिए डिलीवर हो जाते हैं, वो सप्लायर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते। सेम थिंग, जो सिलेंडर्स सप्लायर्स के लिए डिलीवर हो जाते हैं और जब तक वहां से रिसीव नहीं होते वो कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन करने जाएंगे सिलेंडर का कस्टमर्स के साथ डीसी या तो फिर सप्लायर के साथ डीसी, तो उसमें सिर्फ वही लिस्ट दिखाई देगी जो भी उसके लिए अवेलेबल है। तो ये भी ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद मेंटेन करेगा। इनके जो करंट लोकेशंस है और करंट फ्लैग्स है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। इससे होगा क्या कि गलती से भी कोई सिलेंडर्स या तो फिर कोई सिलेंडर नंबर गलती से भी गलत जगह पे एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ इसमें से इस टोटल सिस्टम में से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा सिलेंडर कौन से पार्टी के यहाँ पे कितने दिनों से पड़ा हुआ है, कौन सी भी पार्टी हो, या आइदर सप्लायर हो या तो फिर कस्टमर हो। कभी कभी ऐसे होता है जब भी बिजनेस बढ़ता है तो उस वक्त वो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ सिलेंडर बहुत दिनों से कहीं पे पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के जरिए हमें दिखाई देगा कि पेंडिंग सिलेंडर्स कौन से हैं, सप्लायर के यहाँ पे पेंडिंग कौन से हैं, कस्टमर के यहाँ पे पेंडिंग कौन से हैं, और उसके साथ वो डेट भी दिखा देगा कि फ्रॉम हाउ मेनी डेज वो उनके पास पेंडिंग है, कितने दिनों से उनके पास ये पेंडिंग है। तो ये सिस्टम का मेन मोटिव है
कि इंडिविजुअल सिलेंडर कंप्लीटली ट्रैक हो और उसके ट्रैकिंग के लिए हमें मैन्युअली कुछ भी ना करना पड़े, इसके लिए ये सिस्टम हम यूज करने वाले हैं। तो इसमें रिपोर्ट भी देख सकते हो, जैसे सिलेंडर ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, फील्ड सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर है, एम्प्टी सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर है, सिलेंडर सर्कुलेशन कार्ड है, नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है, पार्टी वाइज आइटम वाइज, मंथली डीसी-ईसीआर ट्रांजेक्शन है, अनबिल चलन, उसके बाद रेंटल बिल। ये जो रेंटल बिल है, ये ऐसा है कि अगर किसी कस्टमर के पास हमारा सिलेंडर पड़ा हुआ है और बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो उसमें से अगर आपने टर्म डिफाइन की है कि पहले 30 दिनों के लिए वो फ्री में रहेगा, आगे के 30 दिनों के लिए उसमें 2 रुपए चार्जेस लगेंगे, 4 रुपए चार्जेस लगेंगे, तो वो जो रेंटल बिल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके इस रिपोर्ट में दे देगा। उसी के साथ यहाँ पे हम स्टॉक रजिस्टर देख सकते हैं, व्हीकल रिपोर्ट है, स्टॉक अकाउंट है, डीसी ईसीआर ट्रांजेक्शन रजिस्टर, डीसी ईडीसी ट्रांजेक्शन रजिस्टर। ये जो है डीसी ईसीआर ट्रांजेक्शन रजिस्टर यानी कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका रजिस्टर, और डीसी ईडीसी ट्रांजेक्शन रजिस्टर, इसका मतलब सप्लायर के साथ जो भी हमारा सिलेंडर्स का कंटिन्यूअसली ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका रजिस्टर, एम्प्टी सिलेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म, फील्ड सिलेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म, ये दोनों की रिपोर्ट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए। सिलेंडर स्टेटमेंट फॉर डीसी और पीओ बैलेंस रिपोर्ट, ऐसे अलग अलग रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर कोई कुछ अलग भी रिपोर्ट्स किसी ने अगर सजेस्ट किए तो वो इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन कस्टमाइज एप्लीकेशन है। इसके किसी भी कहीं पर भी इसे लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि ये सिस्टम अगर आप चाहो तो पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन भी डाल सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कहीं से भी ये सिस्टम हम ऑपरेट कर पाए। इसके लिए हमें सिर्फ क्लाउड बेस पे डेटाबेस डालना है और अपना एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वो क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो वो सारी फैसिलिटीज इस सिस्टम में। आइदर हम ये सिस्टम स्टैंड अलोन सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, लैन में कर सकते हैं। लैन में यानी लैन का मतलब बस ऑफिस के अंदर 2-3 कंप्यूटर से उस पर भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंड वैन में भी यूज कर सकते हैं। वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डेटा क्लाउड पे डाल के ये सिस्टम हम कहीं पर भी बैठ के यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम हम अब देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिलेंडर ट्रैकिंग सिस्टम। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल एक इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर ट्रैकिंग करने के लिए एक कोई ऐसा एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि जो डेली रूटीन के डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी एंट्री करके वो हमें बता दे कि कौन सा सिलेंडर किसके पास है, कितने दिनों से है। उसके लिए जो सिस्टम है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं कि एक आइकॉन है सिटी सिस, इसको डबल क्लिक करो। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड देन से ओके। तो यहाँ पे हम मेन स्क्रीन पे आ गए। इस मेन स्क्रीन में पहले हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम के लिए जो मास्टर डेटा एंट्री होती है वो मास्टर डेटा एंट्री हमें कहाँ पे करनी है। तो सबसे पहला जो मेनू है यहाँ पे सेटअप, सेटअप पे आता है कंपनी, सिलेंडर एक्सप्लोरर, पार्टी एक्सप्लोरर, आइटम एक्सप्लोरर, यूनिट एक्सप्लोरर, व्हीकल एंट्री एंड देन एग्जिट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कंपनी की इंफॉर्मेशन कहाँ पे और कैसे डालनी है। यहाँ पे क्लिक किया कंपनी, ऑलरेडी जो कंपनी है उसे सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन, सीएसटी नंबर, बीएसटी नंबर। तो अभी सीएसटी बीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर है, तो दोनों पर जगह पे एक ही नाम डाल दो। बाद में यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें पूछी गई है, जैसे ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, जुरिडिक्शन है, ये सब इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आना है। कॉन्टैक्ट में हमें एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन, फैक्स, ईमेल, कंट्री, पिन, एवरीथिंग। ये इंफॉर्मेशन हमें जहाँ पर हमारा बिल प्रिंटिंग हो रहा है
उस बिल प्रिंटिंग पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो, इसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है सेटअप में ही सिलेंडर एक्सप्लोरर। सिलेंडर एक्सप्लोरर, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल एक एक सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस हर एक सिलेंडर की एंट्री और हर एक सिलेंडर को एक नंबर दिया जाता है। तो उनकी एंट्री एज अ मास्टर डेटा एंट्री इस फॉर्म पे होने वाली है। तो यहाँ पे हम पहले न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पूछा जाएगा नेम ऑफ नंबर ऑफ द सिलेंडर, कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक डाल दिया सिलेंडर नंबर, इस सिलेंडर का ओनर कौन है। अगर हम खुद है तो हमारा जो भी कंपनी नेम है उसी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लो, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, या तो फिर अगर डायरेक्ट कस्टमर का सिलेंडर है तो उसका नाम सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आता है टाइप। टाइप यानी कौन से टाइप के गैस के लिए ये सिलेंडर यूज होने वाला है। तो एयर गैस है, अनहाइड्रस अमोनिया है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अलग सा गैस है तो उसकी भी एंट्री करने के लिए हमने प्रोविजन करके रखी है, वो इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। क्वांटिटी, जैसे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 क्यूबिक मीटर। और ये जो सिलेंडर नंबर अभी हमने एंटर किया है, इस एंटर किए हुए सिलेंडर का स्टेटस ये रेगुलर है या लॉस्ट है। अगर लॉस्ट है तो उसका रीज़न भी या तो फिर रिमार्क जो भी है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इसके अलावा डेट, परचेज डेट ऑफ दैट सिलेंडर, विथ कैप है या नहीं, आईएस नंबर, सिलेंडर के नेक के ऊपर जो आईएस नंबर रहता है वो आईएस नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रीवियस टेस्टिंग डेट, ड्यू टेस्टिंग डेट, टियर वेट ऑफ दैट सिलेंडर, वाटर कैपेसिटी, फिलिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, ये सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टेटस रखा है कि अभी जब हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिस्टम स्टार्ट करते वक्त उसका स्टेटस क्या है, ये डिलीवर्ड है या रिसीव्ड है, एक कस्टमर को अवेलेबल है या सप्लायर को अवेलेबल है। इसको समझने के लिए एक पहली चीज़ मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे पूरे सिस्टम में सिलेंडर दो जगह पे डिलीवर होता है और दो जगह से रिसीव्ड होता है। वो डिलीवर आइदर मैन्युफैक्चरर या तो फिर हमारा जो भी सप्लायर है उसके पास डिलीवर होता है, और वो इसलिए डिलीवर होता है ताकि वो वहाँ से रिफिल होके हमारे यहाँ पे आए। तो वो एक डिलीवर हो गया। सेकंड थिंग डिलीवर है जब वो रिफिल होके हमारे पास आ जाए और हम किसी कस्टमर को वो डिलीवर करें। तो ये डिलीवर दो टाइप का है। तो वो उसका स्टेटस अभी क्या है, अगर डिलीवर है तो डिलीवर है, यहाँ पे क्लिक करना है। और रिसीव भी हम दो जगह पे करते हैं। जैसे हमने सप्लायर को सिलेंडर डिलीवर किया है और वहाँ से रिसीव्ड हो रहा है तो वो रिफिल होके यानी फुल सिलेंडर हमें वापस आने वाला है, तो वो एक रिसीव्ड हो गया। उसे हम कहेंगे एफ सी आर। एफ सी आर मीन्स फुल सिलेंडर रिसीव्ड। सेकेंड थिंग, कस्टमर के पास से भी हमें रिटर्न वो सिलेंडर रिसीव होता है तो उसको हम ईसीआर कहेंगे। ईसीआर इसका मतलब एम्प्टी सिलेंडर रिसीव। तो दोनों जगह से हमें रिसीव होता है। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी सिलेंडर नंबर एंटर किया है उस सिलेंडर नंबर का अभी का स्टेटस क्या है, ये स्टेटस हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ये डिलीवर्ड है या रिसीव्ड है। इसके अलावा अवेलेबल टू होम, वो कस्टमर को अवेलेबल है या सप्लायर को अवेलेबल है। इसका मीनिंग ये है कि अगर वो
सप्लायर के यहाँ से रिसीव्ड होके यानी रिफिल होके रिसीव्ड हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर के लिए अवेलेबल है। अगर वो कस्टमर के यहाँ से रिसीव्ड होके कस्टमर के यहाँ से रिसीव्ड होगा, इसका मतलब क्या, वो एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी होगा इसका मतलब वो सप्लायर के लिए अवेलेबल होगा। तो ये यहाँ पे स्टेटस हमें क्लियर करना है। ये सिर्फ एक ही बार करना है। जब हम सिस्टम में पहली बार ये सब मास्टर डेटा एंट्री कर रहे हैं, उसी वक्त ये सब डिक्लेयर करना है यहाँ पे, या तो फिर डिफाइन करना है। इसके बाद जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते जाओगे, ये ऑटोमेटिक स्टेटस बदलता रहेगा। इसको फिर से कभी भी स्टेटस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली ये भी बता देगा कि किसके पास कौन से सिलेंडर है, कितने दिनों से सिलेंडर है, कहाँ कब से है, कौन से नाम के है, कौन से नंबर के है, एवरीथिंग। ओके। ये सब इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं आइटम एक्सप्लोरर। आइटम एक्सप्लोरर यहाँ पे हम हमारे कंपनी में जितने भी टाइप्स के अलग अलग गैसेस सेल या परचेस होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एयर गैस है, अनहाइड्रस अमोनिया है, एक्वियस अमोनिया है, आर्गन एंड लॉट ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। फिर भी हम यहाँ पे एक बार और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप नेम पूछा जाएगा। तो ग्रुप में हम डाल देंगे गैसेस। आइटम टाइप में यहाँ पे डिफाइन करेंगे रॉ मटेरियल। नेम ऑफ द गैस, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। शॉर्ट नेम में हम यहाँ पे एंटर करेंगे IND ऑक्सी। टेस्ट रिक्वायर्ड यस नो, यहाँ पे क्लिक करो। फॉर डिपार्टमेंट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्शन या तो फिर मटेरियल डिस्पैच, डिस्पैच पे क्लिक करके छोड़ दो। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमें उस ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंट्री करनी है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। MRP, सेल्स टैक्स, जो भी सेल्स टैक्स रहेगा यहाँ पे एंटर कर दो। यूज्ड फॉर, यहाँ पे कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अदर डिटेल्स में जाएंगे। और परचेस रेट, ये सिर्फ एक बार डालना है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, तो वो जो लेटेस्ट परचेस रेट रहेगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। हम यहाँ पे कौन सी यूनिट में हमें परचेस करना है, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिक सेल्स यूनिट, परचेस यूनिट, वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर लैंडेड कॉस्ट अगर है, तो वो लैंडेड कॉस्ट भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स रेट एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट, ऑन अकाउंट, कौन से अकाउंट पे ये जाने वाला है, यानी कि सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पे हम बोल देंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम परचेस अकाउंट का डाल देंगे नाम, परचेस ट्रेडिंग। तो ये दोनों अकाउंट के नाम यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब ये है कि अगर इस आइटम का परचेस होता है, तो परचेस ट्रेडिंग इस अकाउंट पे वो पूरा ऑटोमेटिक इफेक्ट जाएगा। अगर इस अकाउंट अगर इस आइटम का सेल्स होता है, तो सेल्स अकाउंट इस अकाउंट पे पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग के लिए। और ये नेम जो है, ये स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो नेम में हमने
आइटम नेम डाला है और यूनिट भी डाला है। जो यूनिट यहाँ पे हमने एंट्री की है उसी यूनिट में वो स्टॉक दिखाई देगा। इसके बाद मोडवेट पे क्लिक करके मोडवेट रेट अभी नहीं है पर टेरिफ कोड है, तो टेरिफ कोड जो भी होगा वो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक अभी कितना है ये सिर्फ डालना है हमें। ओपनिंग स्टॉक एंट्री करने के बाद यहाँ से शुरू होते ही जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अलग अलग हो जाएंगे सेल या परचेस के, उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इसके बावजूद अवेलेबिलिटी, मिनिमम स्टॉक, ऑप्टिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक यानी रीऑर्डर लेवल, ऑप्टिमम स्टॉक यानी ये एक्चुअल जितना भी स्टॉक दिखाई देगा यहाँ पे डिफाइन करोगे, वो स्टॉक ये डिफाइन करेगा कि इतना स्टॉक एकदम प्रॉपर है। और मैक्सिमम स्टॉक इसका मतलब इससे ज़्यादा कभी हमें स्टॉक करना नहीं है, इससे ज़्यादा हमें कभी परचेस करना नहीं है, वो हो रहेगा मैक्सिमम स्टॉक। तो ये 3 स्टॉक के वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और स्टॉक का यूनिट वही रहेगा जो हमने पहले डिफाइन किया है, क्यूबिक मीटर। ये पूरा डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। तो कोई भी एक जो ऑलरेडी डिफाइन है उसको हम ओपन करके देखेंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन बटन पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया ओपन। यहाँ पे जैसे डिफाइन किया है कि गैसेस, एक्वियस अमोनिया, लीकर, टेस्ट रिक्वायर्ड वगैरह। अदर्स में परचेस रेट, सेल रेट, कौन से यूनिट में वो सेल परचेस होने वाला है, इसके अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट ही रहेगा, परचेस अकाउंट परचेस ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर इसका कोई टेरिफ कोड है तो वो यहाँ पे डिफाइन करना है, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि आप कोई भी आइटम ओपन कर सकते हो, तो ओपन करने के बाद जैसे मैंने ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोक्साइड इसे ओपन कर दी। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन यानी क्या, अगर कुछ गलती हो गई है, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था पार्टी मास्टर में, अगर कोई भी रिकॉर्ड उसमें अगर कोई भी चेंज करना है या मॉडिफिकेशन करना है तो उसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के बाद फिर से ओके बटन पे क्लिक करके हम इसे सेव कर देंगे। ये हो गया सेव। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है डिलीट बटन, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो, डिलीट बटन पे क्लिक करो। वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट द आइटम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने यस कहा तो वो डिलीट हो जाएगा। और ये डिलीट तभी होगा अगर उस आइटम पे कोई भी ट्रांजेक्शन आगे चल के नहीं हुआ हो। अगर उस आइटम पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट करने नहीं देगा। समझे? यस। तो अभी मैं यहाँ पे नो कहूँगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्चिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर भी है सर्चिंग फैसिलिटी है। यहाँ सर्च में आप जैसे ही कुछ टाइप करोगे, जैसे इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोक्साइड, इंडस्ट्रियल ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया आगे। तो यहाँ पे सर्चिंग हम उस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार भी देखा है। तो यहाँ पे हम अभी देखने जा रहे हैं पार्टी एक्सप्लोरर। पार्टी एक्सप्लोरर में यहाँ पे हम हमारे सिस्टम के जो दो एक्सटर्नल एंटिटीज है, जैसे कस्टमर्स है और सप्लायर्स है, उन दोनों का मास्टर डेटा एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस एक्सप्लोरर में हमें यहाँ पे दिखाई देगा ये ट्री व्यू। यहाँ पे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, डीलर्स है, कंसाइनीज है, ये ग्रुप्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। यहाँ पे जैसे हमें न्यू कस्टमर या न्यू सप्लायर एंटर करना हो तो हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पार्टी टाइप, अगर सप्लायर एंट्री है तो सप्लायर सिलेक्ट करो, अगर कस्टमर एंट्री है तो कस्टमर सिलेक्ट करो, और अगर कस्टमर और सप्लायर दोनों है
बहुत बार ऐसे भी होता है कि कोई एक एक्सटर्नल एंटिटी होती है जिससे हम परचेस भी करते हैं और जिसे हम सेल भी करते हैं, तो वो हमारे लिए कस्टमर भी है और सप्लायर भी है। तो उसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो या तो फिर एक ही डिफाइन कर सकते हो, दोनों भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर वो कस्टमर सप्लायर दोनों का भी एक ही अकाउंट रखना है तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कस्टमर सप्लायर। तो अभी सपोज हमने सिलेक्ट किया कस्टमर, यहाँ पे हमें नाम डालना है कस्टमर का, रेफरेंस में हमें स्टाफ, वेंडर कोड, अगर उसे हमने कुछ वेंडर कोड दिया है तो उसके लिए वेंडर कोड यहाँ पे हमें एंटर करनी है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, CST, BST, ECC, टिन नंबर, ये सब कुछ अभी तो यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत है। ओपनिंग बैलेंस, जिस वक्त हम ये सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त उस कस्टमर का या तो फिर सप्लायर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे हमें एंटर करना है। और वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बावजूद यहाँ पे हम GST नंबर डाल देंगे, रिमार्क अगर कोई है तो, और अगले टैब पे आ जाएंगे। अगले टैब पे आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे स्टार मार्क किया है, स्टार 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 रेड कलर में, वो फील्ड्स कंपलसरी है। स्टार इंडिकेट्स फील्ड इज मैंडेटरी टू फिल। हम यहाँ पे उसका डिटेल एड्रेस एंटर करेंगे, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड फ़ोन नंबर। ये यहाँ पे कंपलसरी करने का मेन पर्पज़ ये है कि जब भी इस कस्टमर का बिल प्रिंट होगा तो उस बिल पे हमें ये एड्रेस, डिटेल एड्रेस वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। उसी लिए हम यहाँ पे ये एड्रेस कंपलसरी डालने के लिए मैंडेटरी किया है। यहाँ पे पिन नंबर डाल देंगे। ये हो गया फर्म का एड्रेस। उसके बावजूद हम यहाँ पे डिस्पैच ऑफिस एड्रेस, परचेस ऑफिस एड्रेस, पे ऑफिस एड्रेस, और अगर वो अलग अलग है तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। तो वो हमें यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाई देगा। अगर कोई गलती हो गई है, जैसे हमने ये कार्तिक इंडस्ट्रीज है, इसमें अगर कुछ गलती हो गई है और उसे हमें सुधारना है तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा, और इसमें जो भी गलतियाँ होगी उसे सुधार दो फिर से। अगर नाम में गलत हो गया, GST नंबर एंटर नहीं किया है, या तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस गलत है, तो वो सब यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर मॉडिफाइंग अगेन से ओके बटन, तो ये मॉडिफाइड रिकॉर्ड फिर से सेव हो जाएगा। अगर कोई गलती से हमने किसी कस्टमर या सप्लायर के रिकॉर्ड की एंट्री की है और हमें नहीं चाहिए, तो उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड ऑफ संजय झांझे। इफ यू से दैट, अगर यस पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी नो कहूँगा। इसी तरह अगर किसी रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है, जैसे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आ गए, इसमें हमें नेम पे सॉर्टिंग कर दिया। नेम पे सॉर्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा रिकॉर्ड नेम पे सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है, तो हम यहाँ पे सर्च में फीड कर सकते हैं PAD, ये देखो यहाँ पे पद्मावती देवी स्टील। अगर कोई अलग है जैसे विजय या विजय साबड़े, तो ये अब इमीडिएटली आ गया। तो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ऑपरेट होगा।
यहाँ से काम खत्म होने के बाद हम एग्जिट बटन पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। तो आगे चल के हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूनिट एक्सप्लोरर। हमारे सिस्टम में अलग अलग तरह के जितने भी यूनिट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं वो सब यूनिट्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हमें ये ऐसा एक्सप्लोरर दिखाई देगा जहाँ पे ऑलरेडी कुछ यूनिट्स डिफाइन करके रखे। इसके अलावा अगर कोई नया यूनिट्स जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये बोलना है न्यू बटन क्लिक। यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिट जैसे ग्राम, बस इतना ही डालना है और यहाँ पे ओके बटन क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आ गया जीएम। ये अभी अभी जो हमने एंटर किया है ये है वो जीएम। अगर हम इसे एडिट करना चाहते हो या तो फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ सिलेक्ट करो, ओपन बटन पे क्लिक करो तो ये फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर से हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो ताकि ये डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे सर्च बटन दिया है, जो भी टाइप करोगे वो यहाँ पे इमीडिएटली सर्च होके आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो व्हीकल्स हमेशा हम यूज़ करते हैं उन व्हीकल के नंबर हम यहाँ पे एंटर करके रख सकते हैं। ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब हम डीसी बनाते हैं या तो फिर ईसीआर बनाते हैं या फिर एफसीआर और ईडीसी। ये क्या है? डीसी डीसी क्या होता है, ईसीआर क्या होता है, ईडीसी क्या है और एफसीआर क्या है। इन सब की एंट्री जब हम करते हैं तब हम की व्हीकल नंबर हमें एंटर करना पड़ता है कि कौन से व्हीकल से ये सिलेंडर जा रहे आ रहे हैं। तो वो सब व्हीकल के नंबर्स हम यहाँ पे एंटर करके रख सकते हैं जिससे ये हमें इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, हर बार हमें टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे अगर हमने न्यू बटन पे क्लिक किया, व्हीकल नंबर एंटर कर दो और ओके बटन दबा दो, सो ये यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी सब बटन वैसे ही यूज होंगे, ओपन, डिलीट, सर्च, एवरीथिंग। अगेन यहाँ से हम एग्जिट बोल देंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन देखने जा रहे हैं, जो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन इस सिस्टम में होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम मेनू देख पा रहे हैं, सिलेंडर ट्रैकिंग, एम्प्टी सिलेंडर एक्सप्लोरर, पीओ, बिलिंग, टैक्स इनवॉइस, पेंडिंग बिल, कैश रिसीव्ड रिपोर्ट, कोटेशन एंड रेट मास्टर। तो इसमें सबसे पहले हम रेट मास्टर देख लेंगे। तो रेट मास्टर पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पे सेम वैसे ही एक एंट्री फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे हम अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग आइटम वाइज रेट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि रेट ऑटोमेटिकली हमारे इनवॉइस के अंदर आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एएस इंडस्ट्रीज, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर होता तो यहाँ पे कुछ दिखाई देता, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी एंट्री करेंगे अनहाइड्रस अमोनिया। इसका रेट जो भी हमने इसका इस एएस इंडस्ट्री के साथ फाइनल किया है वो रेट सपोज 15 रुपीज़, वो 15 रुपीज़ पर सिलेंडर है या पर यूनिट है, इसके ऊपर हम यहाँ पे रेट ऑफ सिलेंडर क्लिक करेंगे। अगर ये रेट पूरे सिलेंडर का है तो यहाँ पे क्लिक करना है रेट ऑफ सिलेंडर। अगर ये रेट पर यूनिट है जैसे पर क्यूबिक मीटर, पर केजी, पर लीटर ऐसा है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे खुला छोड़ देना है। और ओपनिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त उस पर्टिकुलर पार्टी की पास हमारे कितने सिलेंडर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं वो ओपनिंग हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। ये एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे
सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे हम सेव पे जैसे हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं, वो रेट उस पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट और उस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट सेव हो जाएगा। ये- यहाँ पे ये जो असेसमेंट हो रहा है, इसका फायदा हमें डायरेक्टली जब हम इनवॉइस बना रहे हैं उसमें हो जाएगा। जैसे हम इनवॉइस बनाते हैं इस पर्टिकुलर पार्टी का, इस पर्टिकुलर आइटम का, वहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर हम अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग टाइप के रेट दे रहे हैं एक ही आइटम के, तो वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बिल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें एग्जिट बोलना है, एग्जिट। सो नेक्स्ट वन, हम ट्रांजेक्शन में फिर से जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कोटेशन। कोटेशन में हम अलग अलग पार्टीज को यहाँ से कोटेशन जनरेट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री देख लेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई देगा कोटेशन की एंट्रीज का पूरा फॉर्म, डेट ऑफ द कोटेशन, कोटेशन नंबर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसका जो भी फॉर्मेट रहेगा जनरेशन का, जैसे SAPL Q 2425-1, ये फॉर्मेट कंपनी वाइज चेंज हो सकता है। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेगा। हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभिजीत इंडस्ट्रीज, काइंड अटेंशन टू हुम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ दैट कोटेशन। जैसे ये ऑटोमेटिकली पूरा एक लेटर जनरेट होने वाला है, तो उस लेटर के लिए ये सब इंफॉर्मेशन एंट्री करना कंपलसरी है। रेफरेंस कहाँ से रेफरेंस मिला है, नोट। बेसिक रेट, FOR डेस्टिनेशन, एक्साइज ड्यूटी है क्या, तो अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं है। वैट, CST, FOR डेस्टिनेशन और जो भी रहेगा। फ्रेट, FOR डेस्टिनेशन, पेड टू पे जो भी है वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर भी पैकिंग, FOR डेस्टिनेशन, पेमेंट टर्म्स, यहाँ पे FOR डेस्टिनेशन। यहाँ पे पेमेंट टर्म्स, पैकिंग, फ्रेट, यहाँ पे आप अलग चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे फ्रेट, पे टू पे, पैकिंग की पैकेजिंग। इसके जो भी टर्म्स रहेंगे आपके, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। वो सब लिस्ट में एक बार हमें एंट्री करके रखना है, ताकि वो आगे से जब भी आप कोटेशन जनरेट करने जाओगे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे। पेमेंट टर्म्स भी जैसे 30 डेज रहेगा, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। वो जो भी आपके पेमेंट टर्म्स रहेंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमें लिस्ट में वो मिल जाएंगे, और वो लिस्ट में से ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे। रेट इफेक्टिव फ्रॉम, कब से वो रेट इफेक्टिव रहेगा, वो डेट हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो जब भी हम कोटेशन डाल रहे हैं या तो फिर रेट चेंज हो रहा है उसका कोटेशन भी डाल रहे हैं, तो वो रेट कब से हमें इफेक्टिव करना है या तो फिर कब से अप्लाई करना है। इसका मतलब जब भी हम उस इफेक्टिव डेट के बाद जो भी इनवॉइस हम बनाएंगे, उस इनवॉइस में हमने यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाले हैं आइटम के, जो भी आइटम के इनवॉइस डिटेल्स, आइटम के जो भी हमने यहाँ पे डिटेल्स डाले हैं या एंट्री करके, जैसे ओल्ड रेट रहेगा कि सपोज ओल्ड रेट था 12 रुपीज़, हमारा न्यू रेट रहेगा 15 रुपीज़, यूनिट रहेगा क्यूबिक मीटर, ये हमने एंट्री की। तो वो इफेक्टिव डेट के बाद जो भी इनवॉइस बनेगा उसको ये न्यू रेट अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनक्लोजर में हमने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर कोटेशन के साथ भेजने हैं, वो सब हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ये सब होने के बाद हमें ओके बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोटेशन। कोटेशन जनरेट होने के बाद हम यहाँ पे कोटेशन प्रिंट मार सकते हैं।
तो ये है हमारा कोटेशन का प्रिंट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोटेशन का नंबर क्या है, काइंड अटेंशन, ईमेल कब से हमने ये इफेक्टिव किया है, और उसके बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम आ गया है। ये कंपनी का लोगो और नाम, ये दोनों हर एक पार्टी के साथ अलग अलग चेंज होता रहेगा। जैसे ये कंपनी लोगो एंड कंपनी नेम हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने हर एक रिपोर्ट के लिए एक प्रिंट बटन दिया है। प्रिंट बटन पे क्लिक करते ही ये कोटेशन पर्टिकुलरली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रिंटर सिलेक्शन को दे दिया है। जैसे हमारे कंप्यूटर पे कभी कभी 2 या 3 प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं, तो हमने जैसे अभी कैनन सेलेक्ट किया और ओके पे सिलेक्ट किया, तो ये अभी कैनन प्रिंटर के लिए प्रिंट चली जाएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे कोटेशन जनरेट हो गया, और इसका प्रिंट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये हो गया एक तरीका, ये कोटेशन जनरेशन है। कोटेशन जनरेशन के अलावा हम इसी जगह पे प्राइस रिवीजन और प्राइस रिवाइज प्राइस हम किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने इसी कोटेशन में यहाँ पे दिखा दिया है कि ओल्ड रेट क्या है, न्यू रेट क्या है। तो अगर न्यू फर्स्ट टाइम अगर हम किसी को कोटेशन भेज रहे, तो यहाँ पे ओल्ड रेट में 0 आएगा, और न्यू रेट में डायरेक्टली जो रेट रहेगा कोटेशन का वो कोटेशन रेट आएगा। पर अगर किसी को रिवाइज करके भेज रहे तो यहाँ पे ओल्ड रेट आएगा, ओल्ड रेट, न्यू रेट, और बाद में हम सेव कर देंगे। तो इसका एक अलग प्रिंट आउट हमने यहाँ पे रखा है प्रिंट बटन में। प्राइस रिवीजन, प्राइस रिवीजन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड रेट पर केजी 12 रुपीज़ था, ओल्ड रेट पर केजी 15 रुपीज़ है, और विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो चेंज करने से पहले ही हम कस्टमर को इस लेटर के थ्रू एक्नॉलेज कर सकते हैं, या तो फिर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम का ऐसे ऐसे रेट चेंज होने वाला है। उसके लिए यहाँ पे प्राइस डिवीजन का एक प्रिंट आउट हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे काम खत्म होने के बाद एग्जिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने हर बार बोल रहा हूँ कि ओपन, डिलीट, ये सब बटन सभी जगह पे वैसे ही वर्क करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। जैसे हमें इस कोटेशन में कुछ चेंज करने हैं तो सिलेक्ट करो, ओपन करो। अगर हमें ये डिलीट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करो, यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन में सिलेंडर ट्रैकिंग। सिलेंडर ट्रैकिंग इसका मतलब अब यहाँ पे एक्चुअल जो सिलेंडर्स के जो ट्रांजेक्शन होने वाले अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि 4 प्रकार के, 4 टाइप के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगे सिलेंडर के। एक पहला ट्रांजेक्शन ये रहेगा कि एम्प्टी सिलेंडर पहले सप्लायर के पास जाएगा। सेकेंड, एम्प्टी सिलेंडर सप्लायर के पास से रिफिल होके फुल सिलेंडर हमारे पास वापस आएगा। थर्ड, फुल सिलेंडर हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। सेम थिंग, कस्टमर के यहाँ से वो फुल सिलेंडर एम्प्टी होके ईसीआर होगा, एम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड। इस प्रकार के 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन रहेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एग्जिट करते हैं। एम्प्टी सिलेंडर एक्सप्लोरर यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ईसीडीसी और एफसीआर, यहाँ पे ऐसे 2 अलग अलग नोड दिखेंगे। तो ईसीडीसी इसका मतलब क्या, एम्प्टी सिलेंडर डिलीवरी चलन। एम्प्टी सिलेंडर हम किसे डिलीवर कर सकते हैं, तो ओनली टू सप्लायर, क्योंकि सप्लायर के पास वो एम्प्टी सिलेंडर जाने के बाद वहां से रिफिल होके वापस हमारे पास आने वाला है।
तो हम यहाँ पे ECDC का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैसे एंट्री कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो ECDC पे क्लिक करके हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो डीसी टाइप पूछेगा, कैश है या क्रेडिट। इसके बाद डीसी नंबर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट रहेगा, जैसे T1 T2 T3 ऑटोमेटिकली आता रहेगा। हमें डीसी डेट में जिस दिन हम ये डिलीवरी कर रहे हैं उस दिन का डेट डालना है। यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कोई भी सप्लायर का नाम। पीओ नंबर अगर है तो पीओ नंबर, पीओ डेट। एलआर नंबर है तो एलआर नंबर। अगर व्हीकल है, जिस व्हीकल से हम उसे यहाँ से भेज रहे हैं वो व्हीकल नंबर यहाँ पे आएगा। और इसके बाद इशू टाइप, गेट एंट्री नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और पेंडिंग सिलेंडर लिस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमें ए स्टार एंटरप्राइज के पास हमारे कितने सिलेंडर ऑलरेडी पेंडिंग है जो हमने रिफिल के लिए वहाँ पे भेजे हुए हैं, वहाँ वो सब लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे आइटम में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके डाउन एरो की दबाओ। डाउन एरो की दबाने के बाद हमें यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी, जो भी हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस आइटम के अंडर जितने भी सिलेंडर हमने डिफाइन किए हैं सिलेंडर मास्टर एंट्री में, वो सब यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। जैसे O002, इसके बाद O003, इसके बाद O006। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 है, 3 है, 6 है, पर 4 5 नहीं है। तो ये भी जान लो अभी कि ये ऐसे क्यों होता है। इसे हम डिलीट कर देंगे, यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही सिलेंडर अवेलेबल रहेंगे जो सिलेंडर सप्लायर्स के लिए अवेलेबल है। तो सप्लायर्स के लिए अवेलेबल इसका मतलब क्या, जो सिलेंडर कस्टमर के यहाँ से एम्प्टी होके हमारे पास आ गए और उसकी हमने एंट्री सिस्टम में की है, ऐसे सिलेंडर सिर्फ यहाँ पे हमें अवेलेबल रहेंगे। ये इसलिए कि गलती से भी कोई दूसरा सिलेंडर यहाँ पे सिलेक्ट ना हो जो कि ट्रैकिंग में नहीं है या तो फिर कहीं और पड़ा है और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये गलती ना हो। इसलिए जितने भी सिलेंडर हमें ईसीआर हुए, एम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड से ईसीआर हुए, कस्टमर से एम्प्टी सिलेंडर आ गए हैं, उतने ही हमें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वो सब हमने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमें ये डाउन एरो की में क्लिक करके वो यहाँ पे एंट्री करवा देनी है। ये सब होने के बाद ओके बटन पे क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड पूरा सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहीं पे हम कुछ नोट डालना चाहते हैं तो वो नोट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमें इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ लिखना है कि शेड्यूल लिखना है या तो फिर उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, वो सब यहाँ पे हम नोट पे एंट्री करके रख सकते हैं। वो सब होने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा जितना भी डीसी है। ओके, हाईटेक प्रोडक्ट्स ओपन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि अगर कोई गलती हो गई, कुछ चेंज करना है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे जो भी हमने डीए आइटम के जितने भी सिलेंडर डाले इसमें कुछ चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे सिलेंडर नंबर डिलीट करना है, सिलेंडर नंबर चेंज करना है, कुछ भी हो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये चेंज होने के बाद फिर से हमें डाउन एरो की दबा के यहाँ पे नीचे डाल देना है। ये नीचे डालने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड भी फिर से अपडेट होके सेव हो जाए। ठीक है,
तो इसका प्रिंट आउट भी है। जैसे हमने सिलेक्ट किया ओनर आवर पार्टी, ये 3 टाइप के अलग अलग डीसी के प्रिंट है। इस डीसी प्रिंट में ये जो भी अभी हम फॉर्मेट देख रहे हैं उस डीसी का, ये हमेशा बदलता रहता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। जो जैसे फॉर्मेट रहेंगे वैसे डिज़ाइन करके ये बाद में डिप्लॉय होता है एप्लीकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा ईसीडीसी। ईसीडीसी होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो भी हमने एम्प्टी सिलेंडर्स सप्लायर को रिफिल करने के लिए भेजे हैं वो फुल होकर रिटर्न आते हैं। तो फुल होके रिटर्न आते हैं यानी क्या, एफसीआर, फुल सिलेंडर रिसीव्ड। फुल सिलेंडर रिसीव्ड, फुल सिलेंडर रिसीव्ड यानी हमने जो भी एम्प्टी सिलेंडर सप्लायर को सेंड किए थे रिफिल करने के लिए वो अभी वापस आने वाले हैं। तो जैसे हमने स्वस्तिका इंडस्ट्रीज गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये जो डीए के नीचे दिए हुए इतने सारे ये सब सेंड किए थे। ओके, अब एफसीआर पे हमने फिर से न्यू बटन पे क्लिक करके एफसीआर डेट सिलेक्ट करो, व्हीकल नंबर सिलेक्ट करो, रिसिप्ट टाइम, एलआर, पार्टी, डीसी वाइज करना है तो डीसी वाइज पे क्लिक करके हमें यहाँ पे डायरेक्टली डीसी सिलेक्ट करना है। तो डीसी सिलेक्ट करने के बाद वो पूरा का पूरा डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर डीसी वाइज सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल एक एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डीए टाइप करेंगे। डीए, नेम ऑफ द पार्टी स्वस्तिका इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे रिफ्रेश करते ही हमें ये पता चलेगा कि स्वस्तिका इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को हमने जितने भी डीए के सिलेंडर्स भेजे हैं रिफिल के लिए उसमें से कितने पेंडिंग है उनके पास, उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी उसमें से आप सिलेक्ट करके वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे एंट्री करवा सकते हो। अभी तो कोई पेंडिंग नहीं है इसलिए ये बता नहीं पाएंगे, पर ये यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखेगी जितने भी पेंडिंग सिलेंडर्स है स्वस्तिका इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास। वो यहाँ पे सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो सारे सिलेंडर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसमें एक और चीज़ ऐसी होती है कि यहाँ पे याद नहीं रखना पड़ता कि कौन से सिलेंडर हमने उसको भेजे। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम बता देती है कि उनके पास कितने पेंडिंग है। जैसे हमने 50 सिलेंडर रिफिल के लिए भेजे, उसमें से 10 आ गए, तो यहाँ पे पेंडिंग में सिर्फ 40 सिलेंडर नंबर्स ही दिखाई देंगे जो हमने रिसीव नहीं किए अब तक। और इसी में से अभी सेकेंड लॉट में जितने भी आए हैं उतने ही सिर्फ सिलेक्ट करके हमें नीचे यहाँ पे एंट्री करवानी है। तो ये इजी है, हर बार हमें सिलेंडर नंबर्स एंट्री करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर ईसीडीसी में डाला है तो वहीं पे वो सब डेटा यहाँ पे हमें दिखाई देगा और वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फुल सिलेंडर रिसिप्ट में एंट्री करने के लिए अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे एंट्री करके हमें ओके बटन पे क्लिक करके इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देना है। जैसे हम फुल सिलेंडर रिसिप्ट की एंट्री कंप्लीट करते हैं उसी के बाद वो इमीडिएटली उतने सिलेंडर्स हमें कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं। कस्टमर के लिए जो भी सिलेंडर नंबर्स दिखेंगे वो वही दिखेंगे जो हमने एफसीआर में रिसेंटली रिसीव्ड किए हैं, या तो फिर जिस सिलेंडर का लास्ट ट्रांजेक्शन फुल सिलेंडर रिसिप्ट ये है, जिस सिलेंडर का लास्ट ट्रांजेक्शन फुल सिलेंडर रिसिप्ट ये है, वही सर सब सिलेंडर नंबर्स हमें कस्टमर के लिए अवेलेबल उस फॉर्म में दिखेंगे, वो आगे चल के देख लेंगे। ओके, तो ये हो गया ईसीडीसी और एफसीआर। ये पूरा ट्रांजेक्शन सिर्फ सप्लायर के साथ रहेगा। एम्प्टी सिलेंडर हम भेज रहे हैं, फुल सिलेंडर रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जिट। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिलेंडर ट्रैकिंग।
इस मेनू में क्या है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, डीसी और ईसीआर। ये जो ट्रांजेक्शन होने वाला है डीसी और ईसीआर का, ये हमारा कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन होने वाला है। जो सिलेंडर्स रिफिल होके सप्लायर के पास से हमारे यहाँ पे शॉप में आ गए हैं या तो फिर फ्लोर पे आ गए हैं, वो हम जब किसी कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले डीसी पे क्लिक करके न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि किस प्रकार का डीसी है, कैश, क्रेडिट। उसके बाद डीसी नंबर जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट रहेगा, इसके बाद आता है डीसी नंबर जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट रहेगा, और डीसी डेट जो भी आज की डेट है वो आ जाएगी। यहाँ पे हमें पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, इशू टाइम, पीओ एंट्री नंबर, पीओ नंबर, अगर इसके अगेंस्ट कोई पीओ है तो उसका यहाँ पे पीओ नंबर और पीओ डेट एंट्री करनी है। डिलीवरी एड्रेस अगर कोई और है तो, जो भी हमने ए टू जेड इंजीनियरिंग कंपनी पार्टी क्रिएट करते वक्त जो भी एड्रेस उसमें एंटर किया हुआ है, उसके अलावा अगर कोई अलग सा डिलीवरी एड्रेस है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। एलआर नंबर, व्हीकल नंबर, गेट एंट्री नंबर, वेंडर नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे एंट्री होगी। वेंडर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे कोई पार्टी का नाम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, एंटर दबा दिया। और यहाँ पे हमें जो भी आइटम का, जो भी गैस का सिलेंडर हमें उसे डिलीवर करना है, उस गैस का नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जो खाली जगह है उस पर क्लिक करना है एक बार, और डाउन एरो की दबाना है। तो यहाँ पे हमें पूरे वो सिलेंडर्स के नंबर अवेलेबल हो जाएंगे जो कि कस्टमर के लिए अवेलेबल है। कस्टमर के लिए अवेलेबल, इसका मतलब हम इससे पहले भी जान चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेंडर्स सप्लायर के यहाँ से रिसीव हुए रिफिल होके, वो सब कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं। तो वो लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ से हम यहाँ से हम एक एक सिलेंडर सिलेक्ट करते जाएंगे। ये आखिर में जो ब्लैंक एक आ गया है उसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे एरो की दबाकर यहाँ पे नीचे डाल देंगे, और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर जिस वक्त हम ये डिलीवर्ड चलन बना रहे हैं उस वक्त अगर हमें ये पता है कि इसके साथ हम कुछ वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर उठाने वाले हैं, तो उसकी भी अगर हमने एंट्री की है ऑलरेडी तो वो यहाँ पे हमें पहले दिखाई देगा। जैसे हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पे ए टू जेड इंजीनियरिंग इनके पास कौन से सिलेंडर ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये सब सिलेंडर्स के नंबर हम नोट डाउन करके उनके पास जा सकते हैं और वहाँ से ये सिलेंडर उठा सकते हैं। इससे क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि जो सिलेंडर हमने भेजे वही हमें वापस आ रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पेंडिंग सिलेंडर लिस्ट यहाँ पे शो की है। तो ये सब एंट्री होने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सपोज ओके बटन क्लिक कर दिए और सेव हो गया। इसी तरह जैसे ही हम किसी कस्टमर के यहाँ से फुल सिलेंडर डिलीवर करने के बाद वहाँ पे जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स हैं उन्हें रिसीव करके उसी गाड़ी में वापस लाते हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे। ईसीआर, एम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड, यहाँ पे क्लिक करो न्यू बटन पे, तो ये फॉर्म आ गया।
यहाँ पर भी ECR नंबर ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, उसे वह वहाँ पे कुछ करना नहीं है। ECR डेट जो आज की होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। व्हीकल नंबर जो भी हमने व्हीकल भेजा उसका नाम, रिसिप्ट टाइम, LR नंबर, गेटवे नंबर, ये डीसी वाइज है क्या? अगर डीसी वाइज है तो यहाँ पे क्लिक करके डीसी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि उस डीसी के जितने भी सिलेंडर नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे, और वही आपको एंट्री करके इमीडिएटली सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर डीसी वाइज है तो डीसी वाइज क्लिक करके डीसी की लिस्ट में से उस पर्टिकुलर पार्टी का जो भी है वो यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा दो, तो वो पार्टी के पास जितने भी रहेंगे, इस डीसी के अगेंस्ट जितने भी सिलेंडर्स पेंडिंग रहेंगे उनके यहाँ पे, या तो फिर होल्डिंग रहेंगे उनके यहाँ पे, वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे हमें, और उसकी एंट्री हमें फिर से करनी नहीं पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पे डीसी वाइज नहीं करेंगे, हम सिंपली इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बाबू भाई, ये अभी इसको हम यहाँ पे अगर जैसे डीसी वाइज नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, पार्टी नेम इज बाबू भाई, और इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें वो लिस्ट दिखाई देगी कि जो बाबू भाई के यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स पेंडिंग है। तो ये यहाँ पे दिखाई देगा 3 सिलेंडर्स, उसका डीसी नंबर भी दिखाई दे रहा है, डीसी डेट भी दिखाई दे रहा है, और कौन से टाइप का गैस है वो भी दिखाई दे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके, जब सपोज यहाँ से ये दो सिलेंडर हमें अभी रिसीव करने, तो इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और हम जैसे ओके बटन पे क्लिक करते ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से हमारा इन 2 सिलेंडर्स का स्टेटस बदल जाएगा कि ये एम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड हो गए। जैसे ही ये एम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड हो जाएंगे तो वो सप्लायर के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। सप्लायर के लिए क्यों? क्योंकि ये सप्लायर के यहाँ पे रिफिलिंग के लिए जाने के लिए तैयार है। इस तरह से ये सिस्टम चलेगी। तो यहाँ से हम ओके बटन क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डीसी बोला, तो डीसी में हम ये लिस्ट देख रहे हैं, जैसे पुराने कुछ है, स्वामी प्रोडक्ट्स वगैरह, इसको यहाँ पे डीसी की प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ओनर ओनर पे क्लिक कर दिया, डिलीवरी चलन, डबल क्लिक कर दो, तो ये डीसी की प्रिंट आ गई। तो उस डीसी में जितना भी डिटेल्स रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और डिलीवरी चलन क्वांटिटी वाइज, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी और सिलेंडर नंबर आ जाएगा। ये अलग अलग फॉर्मेट्स है उसके, टीयर वेट वाइज, तो इसमें टीयर वेट भी आ जाएगा डीसी का, सिलेंडर्स का। ये ऐसे 3 टाइप है डीसी के। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियां हैं, वो सर्टिफिकेशन पूछती है। सर्टिफिकेशन किस चीज़ का? कि जो भी गैस आप भेज रहे हैं उसका टेस्टिंग प्रॉपरली हो चुका है, और उस टेस्टिंग का जो रिपोर्ट रहता है, जो भी सर्टिफिकेट रहता है, उसके फिक्स फॉर्मेट बना के रखे। तो यहाँ पे हमने हर एक जितने भी आइटम्स है उसमें से कुछ आइटम जो भी कंपलसरी किए हैं अलग अलग जगह पे, उसका कुछ फिक्स फॉर्मेट यहाँ पे हमने प्रिंटेड फॉर्मेट में क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे सर्टिफिकेट फॉर एयर गैस, सर्टिफिकेट फॉर CO2, सर्टिफिकेट फॉर आर्गन, हीलियम, N2, UPH और हाइड्रोजन, जैसे क्लिक करते हैं तो वो हाइड्रोजन के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन है, रिजल्ट है, जो भी टेस्टिंग के आ गए हैं वो सब यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सिलेंडर नंबर जो भी रहेंगे जितने भी रहेंगे, और उसके बाद हमने उसमें क्या चेक किया है, जैसे हाइड्रोजन बाय मास वॉल्यूम मिनिमम, ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम मैक्स मिनिमम, मैक्स वॉल्यूम, नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम मैक्स, और मर्क्यूरी, इसमें कौन सा कंटेंट्स कितना है, ये स्पेसिफिकेशन है जो फिक्स है, यानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन।
इतना होना चाहिए, और ये रिजल्ट है जब हमने टेस्ट करके आपके यहाँ पे भेजा। ये इस प्रकार के अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हर एक गैस के अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट करके रखे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो भी अलग अलग, जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, पर जैसे जैसे यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है उस प्रकार से हमने यहाँ पे बना के दिए है। तो ये हो गया हमारा डीसी और ईसीआर कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम पीओ की एंट्री कहाँ पे करें, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन में पीओ मेनू दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही यहाँ पे सेम जैसे भी बाकी डेटा एंट्रीज के लिए हमें एक्सप्लोरर दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लोरर दिखाई देगा। यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पीओ की एंट्री के लिए एक फॉर्म आ जाएगा। तो ये पीओ है कस्टमर की ओर से, परचेस ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। कस्टमर की ओर से हमें जो भी पीओ मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक ए टू जेड इंजीनियरिंग पीओ नंबर, पीओ डेट, अगर अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट पीओ नंबर, अमेंडमेंट पीओ डेट, रिमार्क, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली हम नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम यानी नेम ऑफ द गैस, और क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी का पीओ हमें मिला है वो क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री करेंगे। रेट जो भी डिसाइड हुआ है वो रेट यहाँ पे एंट्री करेंगे। और ऐसे ही नीचे जाके अगर दूसरा कुछ और आइटम है तो वो भी यहाँ पे हम एक के बाद एक एंट्री कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद मैं अभी एक लास्ट का जो ब्लैंक रूल्स यहाँ पे जो एंट्री हुआ है उसको डिलीट कर रहा हूँ। ये सब एंट्री करने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक करके इस पीओ को सेव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कस्टमर्स का पीओ एंट्री फॉर्म। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले बिलिंग सेक्शन। बिलिंग सेक्शन के लिए हमें ट्रांजैक्शन में डीलर, डीलर में बिलिंग, बिलिंग में टैक्स इनवॉइस नाम का एक मेनू दिखाई देगा। तो फाइनली हम यहाँ पे बिलिंग की एंट्री देखने वाले हैं। बिलिंग की एंट्री के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन मेनू के अंदर डीलर मेनू है, डीलर के अंदर बिलिंग, बिलिंग में टैक्स इनवॉइस। जैसे हम टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें सेम एक एक्सप्लोरर दिखाई देगा, और यहाँ पे कैश इनवॉइस और क्रेडिट इनवॉइस, ऐसे दो टाइप के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करते हैं हमें बिल की एंट्री के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ए टू जेड इंजीनियरिंग है। उसके बाद इस ए टू जेड इंजीनियरिंग का जो भी डीसी अभी रिसेंटली बना है और जिसका अब तक एक भी इनवॉइस नहीं हुआ है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा इसमें। सॉरी, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे ए टू जेड इंजीनियरिंग के जितने भी डीसी बन चुके हैं और जिनका अब तक इनवॉइस नहीं बना है वो सब यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जैसे जितने भी डीसी है जिनका हम इनवॉइस करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली यहाँ पे आइटम में डिटेल्स डाल सकते हैं, या तो फिर अगर सिर्फ एक ही डीसी है तो एक ही डीसी हो तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डीसी सिलेक्ट करके एंटर दबा तो वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे फिर से हम एक बार डायरेक्टली डीसी सिलेक्ट करके दिखा देंगे। न्यू पे क्लिक करो और डीसी में चले जाओ तो यहाँ पे बहुत सारे डीसी दिखाएंगे। जैसे हम क्लिक करते तो उस डीसी के जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी एंट्री की है, जैसे नेम ऑफ द पार्टी, डीसी में जितना भी बैलेंस क्वांटिटी भी जितना भी है, सिलेंडर जितने भी है, वो सब एवरीथिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि बिलिंग में फिर से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डीसी टू इनवॉइस इस तरह से काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो, और अगर आप विद डीसी आपके स्कैटर्ड है कभी कभी बिलिंग करते हैं कभी नहीं करते, ऐसे केसेस में आपको वो सिर्फ सबको सब काम मैन्युअली करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डीसी सिलेक्ट किया, जैसे डीसी सिलेक्ट किया उस डीसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है। और इस डीसी लिस्ट में सिर्फ वही डीसी आ जाएंगे जो पेंडिंग है, जिनका बिल अब तक बना नहीं, ऐसे ही डीसी हमें यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे आइटम डिटेल्स में देखेंगे कि उसमें जो भी आइटम था वो आइटम भी यहाँ पे आ गया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, क्वांटिटी, रेट, सिलेंडर क्वांटिटी, अमाउंट। अगर वहाँ पे रेट अगर हमने एंट्री की होती तो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली आ जाता, या तो फिर अगर उस पार्टी का रेट मास्टर में हमने रेट डाल के रखा होता तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता। अब यहाँ पे बिलिंग में दो टाइप से हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। एक तो ये जो रेट होता है, ये रेट आइदर सिलेंडर का होता है या तो फिर इंडिविजुअल वन क्वांटिटी का होता है। जैसे 42 इज अ क्वांटिटी एंड 6 सिलेंडर। अगर हम यहाँ पे रेट एंट्री कर रहे हैं 10, इसने क्या कहा कि क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू 420। अगर हमने यहाँ पे रेट ऑफ सिलेंडर कहा तो ये रेट इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स वो अमाउंट ले लेंगे। इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स में आ जाएंगे। पेमेंट डिटेल्स में अगर कुछ अदर चार्जेस लगाए हैं जिसको हम जीएसटी लगाने वाले हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग चार्जेस है, फ्यूल एक्सपेंसेस है, जो भी जो भी ऐसे चार्जेस जिस पे हम टैक्स लगाने वाले हैं या तो फिर जीएसटी लगाने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ टैक्स, ऐसा कुछ एक्सपेंसेस वो हम यहाँ पे बिल में लगाने चाहते तो वो यहाँ पे अदर्स में आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सी जी एस टी 9%, एस जी एस टी 9%, ये परसेंटेज भी आप अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखे, सी जी एस टी 9, 6, 12 जो भी है वो हम अलग अलग यूज़र खुद डिफाइन कर सकता है और वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा आपको सिलेक्शन के लिए। तो ये यहाँ पे हमने सी जी एस टी एस जी एस टी सिलेक्ट कर लिया है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट। ये है टैक्स 10 रुपीज़ 80 पैसे, और ये ग्रैंड टोटल। उसके बावजूद हम यहाँ पे अगर राउंड अप करना चाहते हैं तो ये टी राउंड अप हम यहाँ पे कह देंगे 20 पैसे, तो ये हो जाएगा राउंड अप 71 पैसे, 71 रुपीज़। और इसके बाद हम इसको सेव करके उसका प्रिंट ले लेंगे। ये हो गया इनवॉइस का एंट्री, बिल का एंट्री। यहाँ पे यहाँ पे हमने ये देखा है कि बिल किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो बिल आइदर एक डायरेक्टली डीसी सिलेक्ट करके डीसी की पूरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसमें सिर्फ आपको रेट अगर वहाँ पे नहीं डाला है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर रेट वहाँ पे डाला है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और वो रेट किस टाइप का है, यानी वो रेट क्वांटिटी का है या सिलेंडर का है, वो वहाँ यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, रेट ऑफ सिलेंडर है या रेट ऑफ क्वांटिटी है। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स में जाके हमें टैक्सेस सिलेक्ट करते हैं, जो भी टैक्सेस लगते होंगे सी जी एस टी 6%, 12%, जो भी है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा अगर कुछ चार्जेस लगते हैं तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वही सिलेक्ट करने हैं जिस वही चार्जेस सिलेक्ट करने हैं जिस पे टैक्स लगने वाला है, क्योंकि ये टैक्स से पहले आता है। वो सब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो चार्जेस लगेंगे जिस पे टैक्स नहीं लगता, ऐसे सारे चार्जेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। ये हो गया पूरा इनवॉइस। इनवॉइस कंप्लीट होने के बाद
हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो हम इसका अभी एक प्रिंट आउट भी देख लेंगे। सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक कर दो प्रिंटेड। ये आपको एक बार ये पूछेगा शो डेबिट बैलेंस, इस पर्टिकुलर कंपनी का या तो फिर पर्टिकुलर कस्टमर्स का हमें इनवॉइस पे डेबिट बैलेंस दिखाना है या नहीं। अगर हमने यस कहा तो ये वहाँ पे उसका डेबिट बैलेंस भी दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी, ये रेट और टोटल CGST SGST। ओके, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिल डेट, ये पहले का जो बैलेंस है वो यहाँ पे इसने दिखाई दिया। यहाँ पर अगर हमने किसी और को सिलेक्ट करते हैं और दिखाई देते हैं प्रिंटेड, ओके। तो यहाँ पे हमने नीचे अभी देख रहे हैं फुल सिलेंडर नंबर, एम्प्टी सिलेंडर नंबर। यहाँ पे वो सिलेंडर नंबर्स आ जाएंगे जो हमने डीसी में एंट्री की है। जो डीसी हमने ये इनवॉइस बनाते वक्त सिलेक्ट किया है, उस डीसी में जितने भी सिलेंडर नंबर्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे फुल सिलेंडर नंबर्स इसमें आ जाएंगे। और एम्प्टी सिलेंडर नंबर्स में यहाँ पे वो डीसी करते वक्त हमने को जो सिलेंडर्स हमने वहाँ से रिसीव किए और उसकी एंट्री यहाँ पे जो की है, उसकी एंट्री करने के बाद वहाँ से सिलेंडर नंबर्स, इसमें वो सिलेंडर्स दिखाई देंगे जो हमने डिलीवरी चलन कर बना के जो भी सिलेंडर्स हमने उनके यहाँ पे डिलीवर किए हैं और डिलीवर करने के बाद वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर्स रिसीव किए, उस सिलेंडर नंबर्स की लिस्ट हमें यहाँ पे इस सेक्शन में दिखाई देगी। पर इसके लिए हमें दोनों टाइप की एंट्री करनी ज़रूरी है। यानी डीसी में हमें फुल सिलेंडर डिलीवरी चलन का पूरा एंट्री करना है और उसी में हमने ये डिलीवरी चलन करते हुए कौन से ईसीआर से हमने वहां से सिलेंडर रिसीव की है, वो एक बार चीज मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन में गए, सिलेंडर ट्रैकिंग में गए और डीसी बनाते वक्त जैसे हमने ये डीसी बनाया और ये डीसी बनाते वक्त वहाँ पे जैसे हम भरे हुए सिलेंडर भेजेंगे और वहाँ पे जो भी खाली पड़े हुए वो उठा के लेके आएंगे, तो उसके लिए भी एक ईसीआर की एंट्री बनेगी। तो वो ईसीआर की एंट्री जिस नंबर से बनी है, वो ईसीआर नंबर अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया डीसी बनाते वक्त, तो वो हमारे बिल प्रिंटिंग के वक्त वहां से हमने कौन से सिलेंडर उठा के लाए, वो वहाँ उस बिल के अंदर पूरा डिटेल दिखाई दे। तो अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं रिपोर्टिंग पार्ट। अब तक तो हमने ये देखा कि मास्टर डेटा एंट्री कहाँ पे करें, कैसे करें। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स की एंट्री भी हमने देख ली है और अब देखने जा रहे हैं रिपोर्ट्स। यहाँ पे पहला रिपोर्ट आता है सिलेंडर ट्रांजेक्शन रजिस्टर। इसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहले हम सिलेक्ट कर देंगे डेट फ्रॉम एंड डेट टू। इसके बाद एक पर्टिकुलर पार्टी A to Z इंजीनियरिंग और यहाँ पे DA और इसका DCECR का ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि कौन से डेट में कौन से डीसी से कितनी क्वांटिटी हमने डिलीवर की थी। इसके बाद कौन से ईसीआर से कितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की और इसके बाद वहाँ पे कितना बैलेंस उनके पास पेंडिंग है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई एक ऐसा देखेंगे जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डेटा दिखाई दे।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ओपनिंग बैलेंस आ गया है 3 क्वांटिटीज। एक और चीज करके देखते हैं, दूसरा कोई है? अपेक्स करो। ओके, यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे साई इंजीनियरिंग मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड 1 अप्रैल 2023 को जो भी ओपनिंग रहेगी वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। इसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को सबसे पहला एक डीसी बना है 2 क्वांटिटीज का। इसके बाद यहाँ पे 29 दिसंबर को ईसीआर हुआ है 1 क्वांटिटी, बैलेंस 1 क्वांटिटी। 24 जनवरी 2024 को दूसरा सिलेंडर रिसीव हो गया और यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी 0 आ गई। तो ये डीसी क्वांटिटी 2, ईसीआर क्वांटिटी 2 एंड करंट बैलेंस इज 0। इस तरह से हमें ये डीसी और ईसीआर का ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। इसी तरह हम ईसीडीसी और एफसीआर का भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। इसका मतलब हम सप्लायर के साथ जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। श्रद्धा एयर प्रोडक्ट्स व्यू, सुपर अमोनिया नहीं, हाईटेक। यहाँ पे चेंज करता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। एक बार हम ये तो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया डेट, श्रद्धा एयर प्रोडक्ट, नाइट्रोजन व्यू। 2020 के आगे हम अप्रैल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने डेट रेंज जो है जो 21 अक्टूबर 2019 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक से ले ली है, क्योंकि उससे पहले का करंट डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने ये डेट रेंज चेंज कर दी है। श्रद्धा एयर प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन गैस। सो यहाँ पे दिखाई देता है कि हमने डीसी एम्प्टी सिलेंडर डिलीवरी चलन 3 दिसंबर 2020 को एक बनाया, 10 सिलेंडर भेजे। उसके बाद 3 दिसंबर को फिर से 10 सिलेंडर भेजे। 3 दिसंबर को फिर से एक बार 6 सिलेंडर भेज दिए और उनका डीसी नंबर P1 P2 P3
इस तरह से, और उसके टोटल क्वांटिटी होगी 26। इसके बाद फुल सिलेंडर रिसीव्ड, यहाँ पे देख सकते हो 3 दिसंबर सेम डेट को P7 25 आ गई, और उसके बाद फिर से 3 दिसंबर को एक क्वांटिटी आ गई 26 रह गए, दो क्वांटिटी आ गई 22 रह गई। तो यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी दिखा रहा है 22 सिलेंडर्स अभी भी उनके पास पेंडिंग है, जो हमें रिफिल करके आने बाकी। तो इस तरह से ये रिपोर्ट हमें दिखाई देगा। इसके बाद आगे चलते हैं, फील्ड सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये दिखाई देगा कि एयर गैस ओपनिंग बैलेंस कितना है, इनवर्ड कितना है, आउट क्वांटिटी कितनी है, प्रोड्यूस अगर कर दिए तो प्रोड्यूस क्वांटिटी आ जाएगी और बैलेंस क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि कुछ माइनस में है, तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर दी है, उसकी वजह से वो जैसे ओपनिंग नहीं डाली तो कैलकुलेशन करके उसने माइनस में दिखाया। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन 2 सिलेंडर्स पे ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पर भी 2 सिलेंडर्स ओपनिंग है। इनवर्ड का मतलब जो भी रिफिल होके वापस आते हैं उनकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखाई दी। ये हो गए फील्ड सिलेंडर्स स्टॉक रजिस्टर। एम्प्टी सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर जैसे वैसे ही है। यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर्स कितने हैं हर एक गैस के, वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। और जैसे हम इनवर्ड करते हैं, इनवर्ड यानी कस्टमर के यहाँ से इनवर्ड करते हैं, तो ये ओपनिंग में ऐड होते जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा। इसके बाद सिलेंडर सर्कुलेशन कार्ड, यहाँ पे हर एक सिलेंडर का, सिलेंडर कोई भी हो उसका जब से हम सिस्टम स्टार्ट कर दिए तब से लेके आज तक उसका ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ, ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने डेट सिलेक्ट की है 21 अक्टूबर 2019 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक, और आइटम सिलेक्ट किया है नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक सिलेंडर नंबर सिलेक्ट किया है। तो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है ECRDC, यानी कस्टमर के साथ जो सर्कुलेशन हुआ है उस पर्टिकुलर सिलेंडर का, वो यहाँ पे हमें डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। तो कौन से DC से हमने उसे डिलीवर किया था नाकोडा को, कौन से DC से ECR से वो फिर से वापस आ गया, फिर से 22 दिसंबर को हमने फिर से भेजा उसको सेम सिलेंडर, और 28 जनवरी को वो फिर से वापस आ गया, कौन से ECR नंबर वगैरह, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह से इसी पर्टिकुलर सिलेंडर्स का सप्लायर के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, कैसे सर्कुलेशन हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हमें ECDC FCR पे व्यू बटन पे क्लिक करना है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, ECDC FCR, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर सेलेक्ट किया, डेट हमने यहाँ पे एंटर की है 2015 से लेकर 24 तक, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, सिलेंडर नंबर है 0006, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ECDC FCR, यानी सप्लायर के साथ जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो गए उसके बेसिस पे उस सिलेंडर का सर्कुलेशन का काम। यहाँ पे ये पहले दिखा रहा है कौन से डेट को कौन से DC नंबर से किसको गया था, और उसके बाद पहले कब आया था। 1 दिसंबर को चला गया, 1 दिसंबर को वापिस आ गया, 14 दिसंबर को हाईटेक एयर प्रोडक्ट्स को चला गया, 14 दिसंबर को रिफिल होके इमीडिएटली वापस आ गया, 18 दिसंबर को फिर से वो यहाँ पे हाईटेक प्रोडक्ट को चला गया, सेम डे फिर से रिफिल होके वापस आ गया। ये यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन दिखा है। सो ये है सिलेंडर सर्कुलेशन कार्ड, ये दोनों का आता है। सप्लायर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो गए
उसका भी आता है और कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका भी आता है। तो आगे हम देख लेंगे नॉन रोटेटिंग सिलेंडर्स पार्टी वाइज। यहाँ पे कौन से पार्टी के यहाँ पे कौन से सिलेंडर बहुत दिनों से पेंडिंग है। अगर हम पर्टिकुलर एक पार्टी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि ए टू जेड इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे क्लिक कर दो एंटर द डैमरेज चार्जेस। सपोज डैमरेज चार्जेस हमने 10 रुपीज़ लगा दिए, तो यहाँ पे वो सिलेंडर्स दिखाई देगा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, सिलेंडर नंबर्स और नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों से ए टू जेड के यहाँ पे वो पेंडिंग है। ये नंबर ऑफ डेज कौन से बेसिस पे आता है, यहाँ पे जो हमने डेट सिलेक्ट की टू डेट, अगर ये टू डेट हमने यहाँ पे 31 अक्टूबर 2024 एंट्री की, तो यहाँ पे ये डेज बदल जाएंगे। जैसे ये, क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 तक के डेज कितने होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। कि इस प्रकार से नॉन रोटेटिंग सिलेंडर्स पार्टी वाइज रिपोर्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर पर्टिकुलर किसी एक आइटम का आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे पार्टी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आइटम सिलेक्ट कर दिया, ओके। तो ये आ गया नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किसके पास कौन सा सिलेंडर नंबर है और कितने दिनों से उनके पास पेंडिंग है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नॉन रोटेटिंग आइटम वाइज, ये सेम रिपोर्ट है। अगर आइटम वाइज चाहिए तो आइटम सिलेक्ट करना है, अगर पार्टी वाइज चाहिए तो पार्टी सिलेक्ट करनी है। मंथली डीसी ईसीआर ट्रांजैक्शन रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक कर दो, डीसी रजिस्टर, नेम ऑफ द कंपनी श्री कृष्णा और आइटम, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और व्यू, और यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत पीछे, 19 अक्टूबर, यहाँ पे व्यू, 20 अक्टूबर व्यू। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कौन से डेट पे कितने सिलेंडर्स किसको हमने डिलीवर किए, वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट होके दिखाई देंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरे तारीख का आ जाएगा यहाँ। तो इसके बाद हम रिपोर्ट्स में देख लेंगे अनबिल्ड चलन। ये रिपोर्ट हमें जितने भी डिसीज हमने बनाए हैं कस्टमर के साथ और जिनका हमने अब तक बिल नहीं बनाया, उसकी लिस्ट पाने के लिए हम अनबिल्ड चलन रिपोर्ट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा कि कौन से ऐसे चलन हैं जिसके अब तक हमने बिल जनरेट नहीं किए। तो उसके लिए ये रिपोर्ट है, लिस्ट ऑफ अनबिल्ड चलन, ये हो गया। इसके बाद रेंटल बिल्स, ये अगर किसी पार्टी को हमने कोई सिलेंडर्स अगर रेंट पे दिया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग सा रिपोर्ट बनाया है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अगर किसी को कोई एक पर्टिकुलर सिलेंडर नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिलेंडर हमने डीसी करके भेजा है, और उसके बाद यहाँ पे ईसीआर आता है कि ईसीआर कब हुआ है और दोनों के बीच में डेट का डिफरेंस कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 3 आता है। तो अगर फर्स्ट 30 डेज है तो 0 रुपीज़ चार्ज लगेगा, नेक्स्ट 30 डेज 3 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और रेस्ट 3 रुपीज़
और दोनों का जितने भी डेज से उनके पास पेंडिंग है उसका टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसा है कि अगर किसी को हम डिलीवर करते हैं, किसी कस्टमर को सिलेंडर डिलीवर करते हैं और वो ज़्यादा दिन अपने पास रखता है कोई सिलेंडर, तो उसको जो रेंट लगता है उस रेंट के कैलकुलेशन के लिए हमने ये रिपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये कंपनी का फर्स्ट 30 डेज फ्री है, सेकंड 30 डेज 3 रुपीज़ है, उसके बाद 3 रुपीज़ पर डे है। तो ये उस अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके देगा कि उनके पास जो पेंडिंग सिलेंडर है जितने दिनों से है उस पे कितना रेंट हो गया है। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये रिपोर्ट, यहाँ पे हम रिसिप्ट रजिस्टर देख लेंगे। ये सीक्वेंस आइटम नेम क्वांटिटी एसेसेबल वैल्यू एक्साइज ड्यूटी नेम सप्लाई, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको रिकॉर्ड भी कर इसका रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना है। इसका रिकॉर्डिंग डिलीट करने का रीज़न, इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूँ वो रिकॉर्डिंग में रख देना। रिसिप्ट रजिस्टर एक्चुअली जब एक्साइज था उस वक्त रिसिप्ट रजिस्टर की ज़रूरत थी। अभी रिसिप्ट रजिस्टर की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्साइज अभी बंद हो गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। स्टॉक, स्टॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डीसी, ईसीआर, ईसीडीसी और एफसीआर। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं डेट, एफसीआर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा कितने सिलेंडर उस पीरियड में हमने क्वांटिटी, यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी फील्ड इन फील्ड आउट, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। फील्ड इन कितने हो गए, फील्ड आउट कितने हो गए। तो ये जो क्वांटिटी है वो हमें स्टॉक दिखाई देगी कि फुल सिलेंडर्स कितने आए थे और कितने चले गए बाहर सेम डे को, या तो फिर अलग अलग डेज को किससे आए थे वो भी दिखाई देगा। उसका डीसी ईसीडीसी जो भी नंबर है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा और डेट भी दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा भी सिलेंडर कब आया है और कब चला गया है और अभी बैलेंस क्वांटिटी है। यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर है, ये फील्ड सिलेंडर्स है। फील्ड सिलेंडर्स इसका मतलब सप्लायर के यहाँ से रिफिल होके हमारे पास आ गए और इसके बाद कितने सिलेंडर बाहर चले गए, उसके लिए हम यहाँ पे फील्ड सिलेंडर स्टॉक रजिस्टर देख रहे हैं। ईसीडीसी का भी ऐसे है, ईसीडीसी का हमने कितने वहाँ पे उनको भेजा था, एम्प्टी सिलेंडर सप्लायर्स को कितने भेजे थे और कितने वापस आ गए, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके देगा हमें कि हमारे पास कितने सिलेंडर स्टॉक में है। वैसे ही डीसी और ईसीआर है, ये डीसी और ईसीआर इसका मतलब ये कस्टमर के साथ का ट्रांजेक्शन का है। तो डीसी में हम देख पाएंगे कि हमने कितने फील्ड सिलेंडर्स बाहर भेजे हैं डीसी से और उसमें से कितने वापस आ गए, वो दोनों का कैलकुलेट करके ये दिखाई देगा कि इसमें हमने कितने सिलेंडर्स यहाँ पे पेंडिंग है। तो ये हो गया स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है शायद, एक बार देख लेते हैं। इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया तो भी चलेगा। डीसी ईसीआर ट्रांजेक्शन रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में हमने टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर डिलीवर कितने किए, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर रिसीव्ड कितने किए, पर्टिकुलर एक पार्टी के यहाँ से और पर्टिकुलर एक आइटम की, आइटम के यानी गैस के, जैसे आर्गन गैस के क्वालिटी इंजीनियरिंग के यहाँ से हमने कितने सिलेंडर्स डिलीवर किए हैं और कितने रिसीव किए हैं और बैलेंस कितना है, डीसी माइनस ईसीआर करने के बाद -1 आता है। तो ये अभी -1 क्यों आ रहा है कि इससे पहले भी कुछ डिलीवर हो चुके होंगे जो हमने डेट का रेंज सिलेक्ट किया है। जो डेट का रेंज सिलेक्ट किया है वो अगर उसमें अगर सिर्फ एक ही डिलीवर हुआ है और 2 रिसीव हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 रिसीव कैसे हो गए,
शायद इससे पहले हमने वहाँ पे उस टाइम पीरियड से पहले हमने डिलीवर करे होंगे, उसी वजह से हमने यहाँ पे 2 रिसीव किए, तो उसकी वजह से यहाँ पे -1 आ गया। तो ऐसे ही हर एक हर एक आइटम यानी कि गैस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमें इतनी सारी पार्टियां दिख रही है, उतनी सारी पार्टी है, उनका टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर डिलीवर्ड कितना है और रिसीव्ड कितना है, डिलीवर्ड कितना है, रिसीव्ड कितना है, ये सब यहाँ पे हमें इस रजिस्टर में दिखाई देगा, DCECR रजिस्टर। इसके बाद DCEDC ट्रांजेक्शन रजिस्टर। इसमें फिर से डेट हमें सेलेक्ट करनी है, टाइम पीरियड, यहाँ पे हमें पार्टी सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया श्रद्धा एयर प्रोडक्ट्स और क्लिक कर दिया ओके। तो उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इस टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं, शायद हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड चेंज किया, तो उस टाइम पीरियड में हमें ये सब कुछ दिखाया। तो यहाँ पे EDC का ट्रांजेक्शन पहले दिखाया। EDC यानी कि एम्प्टी सिलेंडर हमने कितने भेजे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के EDC, ये सिलेंडर नंबर है, ये EDC नंबर है, EDC डेट है, और ये ड्यू डेज। ड्यू डेज मैंने जैसे बताया था कि टिल डेट, जो भी हमने टू डेट सिलेक्ट किए वहां तक कैलकुलेट करके वो दे देता कि इतने डेज ड्यू हो गए। तो ये हो गया DC और EDC का। यहाँ पे आगे चल के हमें DC का भी दिखाई देगा। तो इसके साथ DC का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, या तो फिर एंट्री की नहीं है। दूसरा एक और देख लेंगे, हाईटेक एयर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे फिर से ECDC जितने भी एम्प्टी सिलेंडर डिलीवर किए हैं हमने हाईटेक एयर प्रोडक्ट को, तो ये यहाँ पे आर्गन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और आगे चल के बहुत सारे आइटम्स अलग अलग रहेंगे। उनके कौन से DC से हमने उनको कौन से नंबर का और कौन से डेट को हमने वो डिलीवर किया है, ये सब डिटेल्स हमें DCEDC ट्रांजेक्शन रजिस्टर में मिल जाता है। पर्टिकुलर एक आइटम भी सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, तो उस आइटम का ही दिखाई देगा, उस आइटम का सभी पार्टीज के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आर्गन, ओके। तो सिर्फ आर्गन का कौन से पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कब हुआ है, और उसके ड्यू डेज कितने हुए, ये सब हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद एम्प्टी सिलेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म। एम्प्टी सिलेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म, इसकी लिस्ट हम